नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन है। आज हम नीतीश कुमार के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। नीतीश कुमार आज 70 साल के हो गए। पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमें भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे लाइव सिटीज परिवार की ओर से। आज हम उनके बारे में कुछ खास चर्चा करने के लिए बैठे हैं। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है, लेकिन बिहार में जब भी नीतीश कुमार का नाम आएगा, मुझे लगता है लालू यादव का भी नाम साथ साथ में आएगा। बिल्कुल आएगा। भले नीतीश कुमार 70 साल के हो गए हो, लेकिन उनका आधा से ज्यादा जीवन मुझे लगता है राजनीति में ही बीता जी। लेकिन आपका भी पत्रकारिता का अनुभव उतना ही है। आपने भी उन लोगों को शायद शुरुआत से देखा हो। आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार में, और दोनों के बीच के क्या अंतर है इतने सालों में? देखिए, शुरुआत से तो मैंने नहीं देखा है जी। इनकी शुरुआत बहुत पुरानी है, 74 के वक्त की, जब ये संघर्ष में कूद गए थे, राजनीति में आ गए थे। लेकिन 85 के इर्द गिर्द से मैंने 89 से तो बहुत ही करीब से देखा दोनों को। तो दोनों के नेचर और सिग्नेचर में बहुत फर्क है। आप बात कर रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। देखिए, यदि मास की बात करें तो बेशक लालू यादव बड़े मास लीडर हैं, लेकिन नीतीश कुमार कमिटमेंट वाले लीडर हैं। बस आपको हम दो उदाहरण देते हैं जिसका मैं साक्षी रहा हूं। इन दो उदाहरणों से आप समझ जाएंगे कि दोनों में अंतर कितना बड़ा है। बात 90 के दशक की है, जब लालू यादव सत्ता में थे। चुनाव का प्रचार था। सुपौल में एक जनसभा को संबोधित करने लालू यादव गए हुए थे। तब बिहार में सड़कें कैसी थी आपको सबों को पता है। लालू यादव भले कहा करते थे कि हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे, लेकिन सड़कें बनी नहीं थी। तो हेलीकॉप्टर से लालू यादव सभा करने पहुंचते हैं सुपौल में एक स्थान पर। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, बड़ी भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। लोग सड़क 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 की मांग करते हैं। तो देखिए, लालू यादव जो है वो पब्लिक के मिजाज को समझ लेते हैं और उसे अपने ओर कैसे आकर्षित करे, तुरंत आकर्षित कर ले, बाद में भले ना हो पाए। इस कला को वे जानते हैं। अब लालू यादव ने देख लिया कि जो पब्लिक है वो सड़क सड़क रोड 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 मांग रही है। ऐसे में हम क्या करेंगे? चुनाव में जनता का वोट कैसे हम अपनी ओर करेंगे? लालू यादव अचानक माइक पकड़ते हैं और वो अपने अंदाज में शुरू हो जाते हैं। बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों, भेड़ चराने वालों, गाय चराने वालों, वे कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं? रोड 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 रोड, सड़क 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 सड़क। रोड बन जाई या सड़क बन जाई तो ओकरा पर चली के, तो ओकरा पर चली वर्मा जी के कार, शर्मा जी के कार, पांडे जी के कार, अग्रवाल जी के कार, और मरी के तो मरी हमर तोहार गाय भैंस बकरी। तो हम तोहार गाय भैंस बकरी के मरे खातिर सड़कवा बना दी। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। लालू यादव जानते हैं कि इससे सिर्फ वोट हमको नहीं मिलेगा। लालू यादव अपने अंदाज में कहते हैं, डीएम साहब डीएम साहब डीएम साहब इधर आइए इधर आइए इधर आइए। जितनी गरीब जनता है, जितने गरीब लोग हैं, उन्हें इंदिरा आवास योजना का मकान दे दीजिए। अब देखिए, जो पब्लिक रोड मांग रही थी, आधारभूत डेवलपमेंट चाह रही थी, अब उसे लगा हम तो रोड मांगने आए थे और हमें घर मिल गया। पब्लिक लालू यादव जिंदाबाद करने लगती है। तो लालू यादव जनता का मिजाज कैसे अपनी ओर कर लें, तुरंत कर लें, भविष्य में भले वह ना कर पाए, इस कला को जानते हैं। अब देखिए, दूसरा उदाहरण नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जब लालू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लालू यादव को सत्ता से हटाना चाहते थे, चुनाव का वक्त था, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक गाना लिखा जाना था। विनय बिहारी जो भोजपुरी सिंगर हैं और भोजपुरी के गीतकार भी हैं, लिखते भी हैं, उन्हें एक गाना लिखने को कहा गया और जिम्मेदारी थी संजय झा और स्वर्गीय अजीत सिंह जो विक्रमगंज से सांसद हुआ करते थे, शायद उस वक्त सांसद नहीं बने थे। तो विनय बिहारी ने एक गाना लिखा जो उन्होंने आकर दिल्ली में नीतीश कुमार को सुनाया। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, जो गाना आपने लिखा है
इसकी पंक्तियों को पढ़ने के लिए, वैसे तो ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो उस गाने की एक पंक्ति थी जिसका आशय ये था कि नीतीश कुमार जब आएंगे तो बेरोजगारी दूर भगाएंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे। तो नीतीश कुमार का जो मस्तिष्क है वो लगा कि ये कैसे, ये तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने तुरंत संजय झा और अजीत सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद नहीं बने थे उस समय, उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस गाने पर अभी आगे काम नहीं होगा। तो लोगों को लगा कि क्या हो गया। तो नीतीश कुमार ने कहा कि इस गाने में यह लिख दिया गया कि जब हम आ जाएंगे, मतलब नीतीश कुमार आ जाएंगे, तो बेरोजगारी मिट जाएगी। तो बेरोजगारी मिट नहीं सकती है, तो इसे लिखा जाए कि बेरोजगारी कम हो जाएगी। मतलब हम ऐसा कोई कमिटमेंट ना कर दें जो हम कर ही नहीं सकते हैं। बेरोजगारी को मिटा नहीं सकते हैं, कम करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों का नेचर और सिग्नेचर क्या है। ये दो उदाहरणों से आपने समझ लिया कि नीतीश कुमार उतना कहते हैं जितना कर पाने की कोशिश वे कर सकते हैं। लालू यादव जानते हैं कि अभी हमें जनता से क्या प्राप्त कर लेना, माहौल को कैसे, हाँ, माहौल को कैसे सेट कर लेना अपने पक्ष में। तो ये बड़ा फर्क इन दोनों नेताओं में आपको दिखेगा। नेताओं के बारे में एक और बात कही जाती है कि एक्सेसिबल हो नेता, आप जाएं तो नेता आपसे मुलाकात कर लें, मिल लें, आपकी समस्या को समझ लें। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो हमेशा सुनने में मिलता है कि वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, आसानी से किसी से मिलते नहीं हैं। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। यदि इसमें आपको नंबर देना हो तो लालू यादव कभी भी किसी से मिल सकते हैं और कोई उनसे मिल सकता है। नीतीश कुमार इन मामलों में ज़्यादा अनुशासित है। यह बात बिल्कुल सही कही जाती है कि नीतीश कुमार से मिलना मुश्किल है। यदि आज की तारीख में हम देखें तो नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहते हैं, संजय गांधी, हरेंद्र सिंह, या फिर जो उनके स्टाफ हैं, वे तो मिलेंगे ही। लेकिन यदि आप एक्सेस की बात करेंगे कि जो बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, उनमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह दो ऐसे नेता हैं जो कभी भी नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। फिर संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, ये लोग नियमित तौर पर नीतीश कुमार से मिलते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। हाँ, दूसरे लोगों को नीतीश कुमार से मिलने में परेशानी है और नीतीश कुमार से मिलने का समय लेने में भी परेशानी है। इसमें लंबा समय लगता है। जब लोग समय मांग रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को पता नहीं होता है। वह जान लेते हैं कि जो फला व्यक्ति है वह मिलने की कोशिश किस कारण से कर रहा है। लेकिन जब मिलने का समय दे दे नीतीश कुमार तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। और जब वे मिलेंगे तो इतनी आत्मीयता से मिलेंगे, इतनी इंटीमेसी होगी, आपको वो छोड़ने तक आएंगे, चाय पिलाएंगे। और जब उन्हें मालूम होगा, भले उन्हें मालूम है, वे ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं था कि आप मिलना चाहते थे। वे कहेंगे, रामचंद्र बाबू, अरे आपको पता था तो आपको तो मिलवा देना चाहिए था। लेकिन तब तक नीतीश कुमार यह मन बना चुके हैं कि अब आपका काम कर देना है, इसलिए उन्होंने आपके पास बुला लिया है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार देखिए अपने वचन के पक्के हैं। हाँ, चुनाव के समय कोई राजनीतिक मजबूरी हो जाए, गठबंधन धर्म की मजबूरी हो जाए, जैसे आपने देखा कि दरभंगा पार्लियामेंट में वो संजय झा को लड़ाना चाहते थे चुनाव, लेकिन नहीं लड़ा पाए, बीजेपी उस सीट पर अड़ गई। तो अपने वचन के पक्के हैं। लालू यादव ना तो बोलते ही नहीं है। हाँ, कब होगा इसकी गारंटी, आज आपको भी टिकट, कल इनको भी टिकट, परसों इनको भी टिकट। लेकिन यदि नीतीश कुमार ने अपने स्तर पर आपको कोई बात कह दी तो आप इस बात की गारंटी रख सकते हैं कि यदि नीतीश कुमार ने कहा है तो समय आने पर उसे वे पूर्ण करेंगे। बाकी किसी लेफ्ट राइट ने कह दिया है तो उसके परसेंटेज कम है, लेकिन यदि नीतीश कुमार ने स्वयं कह दिया है तो आप इस बात का भरोसा कर सकती हैं कि हाँ, मेरा काम होगा। और यदि आपको मिलने का समय मिल गया तो फिर तो आप नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनके ही हो जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या लोग क्या बात करते थे, वे इतनी आत्मीयता से मिलते हैं। यदि आपके घर जाएंगे
तो वो भी इतनी आत्मीयता होगी। और मैंने अनुशासन की बात कही। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे मामलों में अंतर रखती है। लालू यादव को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। इसके अलावा बिहार पुलिस के जवान भी होते थे। जब लालू यादव सत्ता में थे और नीतीश कुमार सत्ता में थे, तो देखिए, मेज़बानी करने वाले लोगों ने, यदि आपने उन्हें बुलाया तो मेज़बानी करने वाले लोगों ने एक फ़र्क महसूस किया होगा कि जो इनके साथ पुलिस स्क्वाड वाले लोग होते थे, यदि वो साथ में कहीं गए, अब देखिए ट्रेंड बदल गया है। तो जो वीआईपीज़ हैं वो तो लोगों से मिल रहे हैं, और ये जो सिपाही लोग होते थे ना, ये सबसे पहले भोजन पर टूट पड़ते थे। तो ये 25 सिपाही वाले हों, 50 सिपाही वाले हों, ये भोजन पर टूट पड़े। तो जिनके यहाँ गए उन पर तो भात पड़ गए, लोड हो गया। नीतीश कुमार के साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब वो जानते हैं, तो अनुशासन, नीतीश कुमार में अनुशासन है, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ रहने वाले लोग भी अनुशासित रहें, पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी। उन्हें यह बात कतई पसंद नहीं होती है कि उनके साथ रहने वाले लोग वो काम कर रहे हैं जो जनता को पसंद नहीं है। एक और बात कही जाती है लालू यादव के बारे में कि वो तो कहीं भी किसी से मिल लेते हैं, थाने के मुंशी तक से मिल लेते हैं, उन्हें फ़ोन घुमा लेते हैं किसी भी समय पर। देखिए, ये बात भी आपने सही कही। लालू यादव कभी भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि वे मास लीडर हैं, और वे जनता के बीच ये छाप छोड़ना चाहते हैं कि देखिए, हमने आपके काम के लिए किसको फ़ोन नहीं किया। वे थाने के मुंशी को भी हरका सकते हैं, और डीजीपी को भी हरका सकते हैं, एसपी को भी हरका सकते हैं, और डीएम को भी हरका सकते हैं। ये आपको नीतीश कुमार में नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार सिस्टम में काम करते हैं। आपको बिहार का कोई भी एसपी या डीएम यह नहीं कहेगा कि हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर किसी काम के लिए फ़ोन किया। नीतीश कुमार सिस्टम से चलते। जब आप समीक्षा बैठक देख रहे होते हैं, चाहे कानून व्यवस्था के मसले पर हो, तो आप देखेंगे कि डीजीपी और जो पुलिस मुख्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे शामिल होंगे। ऐसा मौका कम ही आता है जब सारे एसपीज को कॉल किया जाता है। तो नीतीश कुमार सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार सीनियरिटी का भी ध्यान रखते हैं, वे सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे। वे थाने के मुंशी, देखिए इसका दूसरा भी असर होता है। मुंशी के पास यदि मुख्यमंत्री का फ़ोन आ जाए, यदि प्रदेश के मुखिया का फ़ोन आ जाए, तो वो ना अपने थानेदार को लगाएगा, न डीएसपी को लगाएगा, न एसपी को लगाएगा, ना, और सबको कहेगा कि ऊपर का। तो वो मतलब अपने को सब कुछ मान लेता है। तो नीतीश कुमार एक सिस्टम में चलना चाहते हैं, सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है कि लालू यादव आपके लिए सीधा है। अच्छा, आपकी समस्या किससे है? वीडियो आपका काम नहीं कर रहा है, लालू यादव सीधे वीडियो को फ़ोन लगाएंगे, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तो नीतीश कुमार उस जड़ में जाना चाहते हैं कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है। वे जब वीडियो काम नहीं कर रहा है तो ग्रामीण विकास विभाग को फ़ोन के मंत्री को कहेंगे, उनके जो प्रधान सचिव है उनको कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, और इस फर्क को बिहार ने महसूस किया है। ये तो बात हो गई फर्क की, लेकिन अब थोड़ी बात समानता की भी कर लेते हैं। आपको पता है कि बिहार की राजनीति बहुत हद तक कास्ट पर डिपेंडेंट है, जाति पर डिपेंडेंट है। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार भी जाति प्रेमी है, जाति से प्रेम करते हैं? ये आपने बड़ा गंभीर सवाल कर दिया। नीतीश कुमार, देखिए प्रेम तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में जो लवकुश रैली हुई थी, उसके बाद हुए बदलाव को करीब से महसूस किया है। लेकिन हमें वो दिन भी याद है जब पटना में लवकुश रैली हो रही थी, मतलब कुर्मी कोयली रैली हो रही थी। उसके आयोजक तो सतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे अपने को जातीय बंधन में बांधना नहीं चाहते थे। लेकिन राजनीतिक मजबूरी थी, और लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक जाति समूह का आधार उनको चाहिए था। मुझे याद है कि वो विजय कृष्ण के आवास पर थे, छज्जूबाग में विजय कृष्ण रहा करते थे, जो इन दिनों हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं। तो विजय कृष्ण और नीतीश कुमार के दूसरे लोगों ने जो उनके करीब थे, बिल्कुल जोर देकर उन्हें भेजा था
और वहीं से फिर नीतीश कुमार। तो देखिए प्रेम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लालू यादव का भी प्रेम है, वह भी जानते हैं माई समीकरण। इस प्रेम की वजह से लोग लाभ भी उठाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप सामान्य तौर पर सामान्य प्रशासन को देखेंगे, देखिए 1990 से 2005 जिसे बढ़ते अपराध के कारण लोगों ने जंगल राज कहना शुरू किया, एक अवधारणा लोगों में बन गई थी कि थाने में 2 जातियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और इनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो 2005 में जब नीतीश कुमार आए और जो 2005 से 2010 को बिहार के लिए गोल्डन एरा कहा जाता है और कहा जाता है कि उस समय नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने, तो कानून का राज स्थापित करने को सबसे पहले नीतीश कुमार ने यही काम किया कि उन्होंने कह दिया, अब मैंने कहा ना वो थानेदार से बात नहीं करते हैं, उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अपराध कोई भी करे कार्रवाई होगी, रिपोर्ट दर्ज कराने कोई भी आए रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि अपराध करने वाला किस जाति का है और जो शिकायत दर्ज कराने आया है वो किस जाति का है। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ। भले आपको अब जो दर्ज हुई प्राथमिकी उसकी संख्या आपको अधिक दिख गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन में एक यह संदेश चला गया कि अब वो दौर नहीं रहा कि इनके खिलाफ हमें रिपोर्ट नहीं लिखनी है और इनके खिलाफ लिखनी ही लिखनी है। तो इसीलिए 2005-2010 के एरा को जो कहा जाता है वो सुशासन बाबू का एरा कहा जाता है। हालांकि 2015-2020 में इसमें परिवर्तन दिखा और आज जो हालात हैं, देखिए वो चुनौतियां फिर से आ रही हैं। चुनौतियां इस रूप में, इसे नीतीश कुमार जी को समझने की जरूरत है कि 2005 और 2010 में थाने में कंप्लेंट दर्ज कराना जितना आसान था वो 2020 और 2021 में आसान नहीं रहा। और थाने वाले अब दबाव डालते हैं कि आप कमजोर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कीजिए। हमारे आपके ही एक सहयोगी हैं इंद्रजीत, पिछले दिनों पटना सिटी में उनके परिवार वालों के पास से एक मोबाइल की स्नैचिंग हो गई और वे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। मुझसे संपर्क नहीं किया, यदि मुझसे संपर्क कर लिए होते तो ऐसी सूरत नहीं आती। थाने वाले पहले रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करते रहे और बाद में जब कुछ रिपोर्टर्स ने कहा भी तो वह रिपोर्ट जो है स्नैचिंग मतलब लूट की या कहें झपट की दर्ज नहीं की गई। वह रिपोर्ट दर्ज कर दी गई कि मोबाइल मेरा गुम हो गया, लॉस्ट की। तो देखिए आपने अपराधी को तलाशने की बजाय मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। ये शिकायतें हमें पूरे बिहार से मिलती रहती है। तो ये 2005 से 2010 का जो एरा था उसमें ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि पुलिस वाले आपको मजबूर करते हैं कि जो असली बात है आप वो नहीं कहें। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी तो धाराएं कमजोर लगाई जाएंगी, आप जो कहना चाहेंगे वो नहीं लिखी जाएगी। देखिए एफआईआर को कहा ही जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बाद में उसका फलाफल क्या होना है, वह रिपोर्ट गलत है या सही है। तो देखिए मैंने ये कहा ना कि हाँ जाति का प्रेम तो होता ही होता है, वो प्रेम है, लेकिन बदलाव तो है गरिमा। बिल्कुल। तो आपने सुना नीतीश कुमार के अंदर क्या कुछ खास है, इतने सालों में बिहार की राजनीति में वो रहे हैं, उनके अंदर क्या कुछ बदलाव आए हैं और बाकी के नेताओं से वो किस प्रकार से अलग है या किस प्रकार से अलग नहीं है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।